गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए भाजपा ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन सरकार ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर अर्चना ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, जिसके चलते आज की 26 जनवरी को देश के इतिहास में काली 26 जनवरी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सभी देशवासियों की भावनाओं पर आघात है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आतंक मचाया गया वह पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की फंडिंग में भी विदेशी ताकतों का हाथ है, जो लगातार देश विरोधी कृत्यों के लिए पैसा उपलब्ध करा रही है। आज जो दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पे हुआ, जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, दूसरे लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली में आतंक मचाया, जिस तरीके से वहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको कुचलने की कोशिश करी गई, जिस तरीके से हमारे मीडिया कर्मियों पर पत्थरबाजी करी गई, उनके कैमरे तोड़े गए, और जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर दूसरे जो है खालिस्तान जिंदाबाद के कहते हुए जो झंडे लहराए गए, उसको देखकर मन जो है बहुत व्यथित है। और ये जो आज पूरी की पूरी शर्मनाक घटना हुई है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, बहुत भर्त्सना करते हैं। आप लोगों के साथ ये दुख जो है अपना व्यक्त करने के लिए और एक दर्ज कराने के लिए कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जो हैं भोले भाले जो किसान हैं उनको और ज़्यादा नहीं बरगलाने हम देंगे। उनकी आड़ में जिस तरीके से इस आंदोलन ने जो आज ये रूप ले लिया है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस सारे कृत्य के लिए जितनी भी आज राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो सारी की सारी इस कृत्य के लिए लगी हुई हैं। चाहे आप कांग्रेस को देख लो, चाहे आप संयुक्त ये जो मैंने योगेंद्र यादव हो गए, राकेश टिकैत हो गए, ये जितने भी विरोधी दल हो गए, चाहे हमारे शरद पवार हो गए, चाहे ममता बनर्जी हो गई, ये सभी के सभी जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, आज ये सिर्फ केवल इसलिए इकट्ठी हो गई हैं कि भाई हमने मोदी विरोधी चलना है, चाहे वो देश के लिए कितना भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग केवल और केवल सत्ता के लिए, कि हम सत्ता से बाहर कैसे हैं, उसके लिए चाहे आज हमें देश को भी तोड़ना पड़े तो वो भी उनको मंजूर है। लेकिन उनको केवल और केवल देश से प्यार नहीं है, उनको केवल कुर्सी से प्यार है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सरूजा और जिला महामंत्री रविंद्र भाटिया ने भी घटना की निंदा करते हुए विपक्षी पार्टियों सहित अन्य देश विरोधी ताकतों को इसका जिम्मेदार ठहराया। आज वही योगेंद्र यादव या जो संयुक्त मोर्चा किसान के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें उपद्रवी घुस गए हैं। यही बात तो सरकार इनको पहले कह रही थी। यही बात हम पहले कह रहे थे कि आप लोगों के इस आंदोलन में उपद्रवी घुस चुके हैं, आप इस बात को मानिए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। आज वो खुद कह रहे हैं, खुद इस बात को मानने को तैयार हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। परिजन हरियाणा के हमारे किसान इस आन बान और शान हमारे देश के तिरंगा के लिए अपने बेटों को देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए भेजते हैं। आज इस आंदोलन को समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे मेरा प्रश्न है कि वो आज हरियाणा के लोगों को क्या जवाब देंगे। ये देशद्रोही कार्य आज इन लोगों ने किया है, इसके लिए हरियाणा की जनता इनसे जवाब मांग रही है और इनको सामने आकर जनता को जवाब देना चाहिए। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti
कल। Byte Sanskriti School, add colors to your learning. Byte Sanskriti School, your life will be shining.